जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पूरा इंडियन कोस्ट गार्ड का जो बैच आया है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है, वो या जनरल ड्यूटी का हो, जीडी का या डोमेस्टिक ब्रांच बीडी का हो, डीबी का हो या यांत्रिकी का हो, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका नोटिफिकेशन क्या है, इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या छूट मिलेगी, क्या क्या सिलेबस होगा, सैलरी कितनी होने वाली है, A to Z इसमें जानेंगे। तो ये आपका जो फॉर्म आया हुआ है 8 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक भरा जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें मैं सिर्फ नाविक, जीडी और डीबी की बात करूंगा, यांत्रिकी की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ जीबी और डीबी। फिर मैं डीबी और जो जीडी पढ़ाता हूँ उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप यांत्रिकी जनरल ड्यूटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 होना चाहिए फिजिक्स, और उसमें मैथ होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स और मैथ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत लड़के बोलेंगे कि भाई मेरा एक्स्ट्रा में मैथ है, मैं तो अप्लाई कर सकता हूँ। नहीं कर सकते हो, याद रख लेना, एक्स्ट्रा में मैथ वाले अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका सिर्फ 10th पास होना चाहिए, उसमें मैथ और साइंस होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यांत्रिकी की मैं बात नहीं करूँगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों कि ये यांत्रिकी की मैं यहाँ पर इसको सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एज की। अगर आप डीबी और जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन रुके रुके, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा एज में छूट मिलेगा। अगर आप एससी और एसटी से हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, देख लेते हैं कि कितनी सीट आई हुई है। जनरल ड्यूटी के लिए 225 सीट आई है और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 40 सीट आई हुई है। ठीक है, यही हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं कि क्या क्या होनी चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसीजर मैं बताता हूँ। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो 4 चरणों में कंप्लीट किया जाएगा। 4 स्टेज में सिलेक्शन होगा। नंबर 1 स्टेज में आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नंबर 2 स्टेज में आपको मेडिकल फिटनेस, आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, यानी पीटी देना पड़ेगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। नंबर 3 में आपका मेडिकल होगा और नंबर 4 में आपका क्या होगा, सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस में आपका कंप्लीट किया जाएगा। सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने की बात की गई है, उससे हमको लेना नहीं है। आ जाते हैं स्टेज 1 में, रिटन एग्जामिनेशन होगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। रिटन एग्जामिनेशन में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पास या तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आईडी प्रूफ के रूप में, या पासपोर्ट भी चलेगा। कलर प्रिंट आउट ई एडमिट कार्ड ब्लैक विथ वाइट प्रिंट आउट नोट अलाउ। कहने का मतलब है ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट नहीं चाहिए, कलर प्रिंट आउट चाहिए एडमिट कार्ड का, जब आप फॉर्म फिलअप कर देंगे। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिमिलर फेशियल फीचर द अपलोड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में फ़ोटो अपलोड किया है वही फ़ोटो चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि ST/SC अप्लीकेंट ओनली ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट एंड द 2 फोटो कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड SC और SC सर्टिफिकेट, ओरिजिनल ट्रेन बस टिकट, कैंसिल चेक, लीफ, निएफ्टी पेमेंट, ट्रेवल डाउनलोड बाय द वेबसाइट। देखिए, कहने का मतलब है कि ट्रेवल अलाउंस मिलेगा किसका, SC और ST के लिए ट्रेवल अलाउंस, माने अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर आप ST/SC कैंडिडेट है तो आपको आने जाने का खर्चा मिलेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। चलिए, ये मैंने कंप्लीट करा दिया। वहाँ पर जाने के बाद आपको बायोमेट्रिक होता है, ये सबको पता है। अब आ जाते हैं सिलेबस की बात। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप डीबी ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं या जीडी ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं या यांत्रिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबको एक डीबी ब्रांच का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। डीबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तभी भी आपको डीबी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप जीडी में अप्लाई करना चाहते हैं तभी भी आपको डीबी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा प्लस जीडी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसी तरह आप यांत्रिकी में अप्लाई करना पड़ते हैं तो आपको डीबी का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद आप यांत्रिकी का एग्ज़ाम देंगे। कहने का मतलब है कि सबको डीबी का एग्ज़ाम देना है। डीबी के एग्ज़ाम में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो इसमें एक रिटन टेस्ट होगा, यानी MCQ टाइप क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें याद रखिए 60 क्वेश्चन में आपके क्या होंगे, तो आपके 20 नंबर मैथ से पूछे जाएंगे। 10th स्टैंडर्ड का होगा, सिर्फ 10वीं लेवल का। 20 नंबर मैथ का हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा, तो 10 नंबर आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा, रीजनिंग से। फिर उसके बाद क्या होगा, तो आपका 10 नंबर जो आपका होगा वो आपका साइंस से पूछा जाएगा। 15 नंबर आपका इंग्लिश से पूछा जाएगा और 5 नंबर आपका जीके से पूछा जाएगा। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर का होगा। 45 मिनट टाइम मिलेगा। उसमें अगर आप अनरिजर्व से आते हैं, EWS से आते हैं, OBC से आते हैं, तो 60 में आपको पास होने के लिए मात्र 30 नंबर लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ST/SC से हैं तो मात्र आपको 27 नंबर लाएगा, तो आप सेक्शन 1 पास कर जाएंगे। ठीक है,
अगर आपने सिर्फ डीबी के लिए अप्लाई किया है तो आप अपना स्टेज 2 में चले जाएंगे और वहाँ पर आप अपना फिजिकल टेस्ट देंगे, मेडिकल कराएंगे, अपने डीबी ब्रांच ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर आपने जीडी का एग्ज़ाम दिया है, जीडी के लिए भरा है, तो ये एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको सेकेंड एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। सेकेंड एग्ज़ाम में क्या होगा, तो ये तो आपको 30 नंबर लाना ही पड़ेगा फर्स्ट एग्ज़ाम में। और सेकेंड जो एग्ज़ाम होगा, सेकेंड एग्ज़ाम जो आपका होगा वो आपका होगा 40 नंबर का, ठीक है। 40 नंबर का सेकेंड एग्ज़ाम होगा और सेकेंड एग्ज़ाम में आपको 20 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। 30 नंबर उसमें लाना पड़ेगा, 20 नंबर इसमें लाना पड़ेगा। अब ये मत कहिए कि टोटल हम 50 नंबर लाएंगे तो चलेगा, नहीं, उसमें 30 से कम नहीं आना चाहिए, इसमें 20 से भी कम नहीं आना चाहिए। अब कहने का मतलब है कि आप इसमें 25 ला देंगे, अगर आप इसमें 25 ला देंगे तो क्रॉस हो जाएगा आपका। कहने का मतलब है कि 30 से कम इसमें नहीं होना चाहिए और 20 से कम इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 1 पास कर जाएंगे। देखिए सिलेबस की बात कर लें तो सेक्शन 1 यानी अगर डीबी के लिए अप्लाई करते हैं तो 60 क्वेश्चन पूछेगा, 60 नंबर का रहेगा और टाइमिंग आपकी 45 मिनट रहेगी। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। 20 नंबर मैथ्स से, 10 नंबर साइंस से, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा, और इंग्लिश में 15 नंबर का, और रीजनिंग में 10 नंबर का, और जीके में 5 नंबर का। ये मैंने आपको बता दिया। पासिंग मार्क 30 नंबर एसटी से हैं। 10th स्टैंडर्ड का डीबी ब्रांच का पूछेगा। अगर आप जीडी ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जीडी ब्रांच में जो होगा सेक्शन 2, आपको सेक्शन 1 तो देना ही पड़ेगा, सेक्शन 2 भी देना पड़ेगा, जिसमें आपका 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, टाइमिंग 30 मिनट की होगी और 50 क्वेश्चन होंगे। 25 नंबर मैथ से होंगे और 25 नंबर फिजिक्स से होंगे। वो भी किस स्टैंडर्ड का होगा, तो 10+2 लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें आपको 20 नंबर ओबीसी से हैं तो लाना पड़ेगा और 17 नंबर एसटी से हैं, और दोनों का पास होना जरूरी है। यांत्रिकी का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उतना मेरे को नहीं पता है। ये पास होने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो स्टेज 2 में जाना पड़ेगा। स्टेज 2 में जैसे ही आप जाएंगे तो उसमें क्या होगा, तो आपका पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग 7 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा छूट इंडियन कोस्ट गार्ड में ही मिलता है। एयरफोर्स में शायद 6.5 मिनट कर दिया है, इंडियन नेवी में भी 6.5 मिनट कर दिया है, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड में 7 मिनट का 7 मिनट, ठीक है। आपको स्क्वाट अप करना पड़ेगा 10 यानी उठक बैठक, और आपको 10 पुशअप लगाने पड़ेंगे और 20 उठक बैठक करना पड़ेगा, ठीक है। जब मान लीजिए आप ये पास कर लेते हैं तब आपका क्या हो जाएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। सबसे पहले आपका क्या होगा, तो दोस्तों आपका मेडिकल होगा। मेडिकल कहाँ होगा, आपको फाइनल आईएनएस चिन्का, यानी सबसे पहले मेडिकल लिस्ट आएगा। मेडिकल लिस्ट जब आप पास कर जाएंगे तब आपका क्या हो जाएगा, तो आपका आईएनएस चिल्का में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका है 8 सितंबर से चालू है और 22 सितंबर तक रहेगा, ठीक है। और ध्यान से देखिए एक बात इसमें क्या बोल दिया गया है, वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एटलीस्ट 31 अगस्त 2023। द कैंडिडेट आर टू रिमेंबर द कैंडिडेट फॉरगेट द ईमेल आईडी मेंबर विल नॉट बी एबल टू लॉग इन कैंडिडेट। कहने का मतलब है कि जो भी आप कर रहे हैं वो कम से कम आप 1 साल तक उसको याद करके रखें, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बता दी गई है यांत्रिकी की, तो इसको छोड़ देते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको क्या करना है, तो फोटो कॉपी नोट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी इज द बी स्कैन। कहने का मतलब है कि जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो सभी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई दी गई है। आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड और सर्विस सर्टिफिकेट ये आप अपलोड कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट के लिए क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपको छूट चाहिए तो एसटी एससी से हैं तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। 10th की मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट, एडिशनल मार्कशीट अगर है तो डालिए, और सीजीपी वगैरह यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नाविक जीडी के लिए 10th की 12 की मार्कशीट चाहिए, 12 की सर्टिफिकेट चाहिए, और एडिशनल सर्टिफिकेट है तो यांत्रिकी के लिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आप मान लीजिए अगर आपने एनसीसी वगैरह किया है तो उसका सर्टिफिकेट इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। द साइज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट विल बी अपलोड बाय द बिटवीन 10 KB to 100 KB। अब जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका साइज जो होना चाहिए वो 10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड बिंग द शॉर्टलिस्ट स्टेटरी हैज बीन 2 September क्लोज डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड डे ऑफ 2 September क्लोज डेट ऑफ एप्लीकेशन। द वैलिड ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी एट लिस्ट 31 अगस्त। कहने का मतलब है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो 31 अगस्त 2023 के बाद एक्सपायर होना चाहिए। पहले एक्सपायर हुआ तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। इतना चीज़ें इसमें लिखी गई है, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एग्जामिनेशन फ़ी में क्या देगा, तो ST और SC कैंडिडेट के लिए फ़ी है
अगर आप ओबीसी से हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो 250 रुपये आपको लगेगा, ठीक है। ई एडमिट कार्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड हैव बी सक्सेसफुली सेंड ईमेल, यानी कहने का मतलब है कि एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, घबराने की इसमें कोई बात होने वाली नहीं है। इन केस कैंडिडेट्स हैड भी ऑनलाइन पेमेंट, कहने का मतलब है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और पेमेंट कट जाता है और आपका अनसक्सेसफुली लिखा रहता है तो 15 वर्किंग डे में ऑटोमेटिक आपका रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आपके नियरेस्ट सिटी से 30 किलोमीटर की दूरी में एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया। पहले तो हम लोग को तो भाई हम लोग बिहार से कोलकाता में जाकर एग्ज़ाम देना पड़ता था, अब तो आप लोग को घर से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम की बात है तो ये इतना तारीख को बोल रहा है कि फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा आपका नवंबर 2022 तक हो सकता है, और जो सेकंड होगा सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा वो जनवरी 2023 में होगा, और थर्ड स्टेज का मई 2023 में होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। रिजल्ट डिक्लेयर भी बता दिया गया है कि कब कर दिया जाएगा, आपको वेट कर लेना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ये सारी चीज़ें लिस्ट में डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं जो मेन है वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में चेस्ट जो आपका होना चाहिए वो कितना भी ये चलेगा, लेकिन फुलाकर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। आई जो आपका होना चाहिए, आई हेयर जो होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए, बड़ा बड़ा झबरा की तरफ बाल नहीं होना चाहिए। टैटू के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये देख लो, परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब है अगर टैटू होगा तो क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो देख लेना टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टैटू बनवाना छोड़ दो। ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, अच्छी बात है, ट्रेनिंग आप जाके करोगे। ट्रेनिंग करने के बाद अब जो आ जाते हैं मेन, मान लो कि हम लोग का सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन होने के बाद भाई पैसा तो कमाएंगे ना, तो मेन हम लोग क्या करेंगे, तो पैसा के ऊपर देख लेंगे कि भाई हम लोग को पैसा में मिलेगा कितनी, सैलरी हम लोग की कितनी होने वाली है। तो चलो आ जाते हैं ट्रैवल एक्सपेंशन में। बोला ST SC को मिलेगा ट्रैवल एक्सपेंशन, एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, लेकिन OBC के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप जनरल ड्यूटी में अप्लाई करते हो तो 21,700 रुपये आपको मिलेंगे, प्लस ड्रेस अलाउंस मिलेगा और अदर अलाउंस बेस्ड ऑन द नेचर ड्यूटी पोस्टिंग पर द प्रिविलिंग्स रेगुलेशन। कहने का मतलब है कि आपको तो 21,700 रुपये आपकी बेसिक सैलरी होगी, उसके साथ आपको ड्रेस अलाउंस मिलेगा, होम अलाउंस मिलेगा, और आपकी जहाँ पोस्टिंग होगी उस हिसाब के साथ आपको अदर बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। जहाँ रिक्सी एरिया रहेगा वहाँ पर सैलरी ऑटोमेटिक सब कोई जानते हैं बढ़ जाता है। अगर डोमेस्टिक ब्रांच में अप्लाई करते हैं तो वही 21,700 रुपये है, प्लस ड्रेस अलाउंस अदर अलाउंस बेस्ड द नेचर ऑफ वही ड्यूटी है, ठीक है। अगर यांत्रिकी में जाते हैं तो इतना मिलता है और प्लस ये मिलता है, तो हम लोग को उससे मतलब नहीं है। प्रमोशन की बात कर लें तो प्रमोशन प्रोस्पेक्टस एग्जिट अप टू द रैंक ऑफ प्रधान अधिकारी, प्रधान सहायक इंजीनियर, पे स्केल 47,600 पर 8 लेवल। कहने का मतलब है कि हाईएस्ट रैंक पर जाएंगे तो 47,600 मिलेगा। ये अदर बेनिफिट में क्या क्या मिलेगा, तो फ्री राशन एंड क्लोथिंग, माने आपको राशन मिलेगा, पर एग्जैक्टिंग रूल्स, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट आपको भी मिलेगा और आपके फैमिली को भी मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और नॉमिनल लाइसेंस फॉर द HRA एज द अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट। अब छुट्टी की बात कर रहे हैं तो देखो बार बार आप लोग पूछते हो, तो एक साल में आपको 45 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर मान लो कि आपके घर में कोई इमरजेंसी पड़ गया तो इमरजेंसी में आपको 8 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो टोटल 45 और 8 जोड़ लो, आपको इतनी एक साल की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा, यानी आने जाने का खर्चा सब देगी, और आपका ट्रैवल अलाउंस फैमिली को भी मिलेगा, ठीक है। और इसमें देखो क्या दिया गया है, तो कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम दिया गया है इसमें, ठीक है, ग्रांटेड और रिटायरमेंट, ठीक है। ये है कैंटीन फैसिलिटी आप इसमें मिल सकता है, और आपको लोन भी इसमें मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको पूरा इसमें समझा दिया कि कैसे क्या करना है। अब आप नॉर्मली जाओ इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर और जाकर अपना फॉर्म अप्लाई करो, और फिर भी कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उस पर आने वाली है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।